कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं उसको लेकर। तो आइए भावार्थ प्रारंभ करें। और ये स्वदेश प्रेम शीर्षक के अंतर्गत कविता है। स्वदेश का अर्थ होता है अपना देश। स्व माने अपना, देश, स्वदेश प्रेम। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। अतुलनीय यानी जिसकी तुलना ना की जा सके, जिनके प्रताप का। अब ये कवि जो है वो अपने पूर्वजों के शौर्य प्रताप, उनकी वीर गाथाओं का वर्णन करता है। इस प्रसंग में, इस कविता में यही कहा गया है कि कवि जो है हमारे पूर्वज कैसे थे। कवि ने अपने पूर्वजों के बारे में कहा है और कहा है कि अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो। किनका? जिनके अतुलनीय प्रताप का, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। प्रत्यक्ष दिवाकर माने सूर्य। सूर्य जो है वह साक्षी है। कवि कहता है तुम उन अपने पूर्वजों का स्मरण करो, उनको याद करो, उनके प्रताप को ध्यान करो, जिनके प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। ये सूर्य आज भी हमारे पूर्वजों के प्रताप का साक्षी है, यानी गवाह है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर कहते हैं चंद्रमा को। और हमारे पूर्वजों की निर्मल यानी जिसमें कोई दाग नहीं, कीर्ति, यश और वैभव उनका घूम घूम कर देख चुका है। यह निशाकर यानी चंद्रमा जो है वह उनकी धवल कीर्ति को घूम घूम कर देख चुका है। ये जो आकाश मंडल में चंद्रमा घूम रहा है तो ये हमारे पूर्वजों की धवल और स्वच्छ कीर्ति को देख रहा है घूम घूम कर, यत्र तत्र सर्वत्र, यानी सभी जगह घूम घूम कर। ऐसा लगता है कि इसका घूमना इसीलिए है क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का प्रताप देख रहा है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारा है। और हमारे पूर्वजों का जिनका वैभव यानी जिनकी कर्म का वैभव यानी यशोगान, कीर्ति, जिनके हमारे पूर्वज कैसे थे कि उनका ऐश्वर्य, उनके द्वारा अर्जित किए गई ऊर्जा, ऐश्वर्य को कौन देख चुका है? ये नभ के अनंत तारागण। ये तारागण यानी तारों का समूह, और जो अनंत है अर्थात जिनका अंत नहीं है, इतने तारागण यानी तारों का समूह देख चुका है मेरे पूर्वजों का वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनका प्रताप, उनकी कीर्ति। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और ये नभ जो है अगणित, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, बार सुन चुका नभ। ये नभ जो है उस गर्जना को सुन चुका है अगणित बार, कई बार सुन चुका, उसकी गणना नहीं की जा सकती। जिनका विजय घोष रण गर्जन। रण गर्जन यानी समर क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में होने वाली गर्जना। जिनका विजय घोष का यानी विजय प्राप्त करने पर होने वाला युद्ध में जो गर्जन होता है उसको ये नभ कई बार सुन चुका है। अर्थात हमारे पूर्वज बड़े वीर और पराक्रमी, कीर्तिमान, ऐश्वर्यशाली और प्रतापी थे। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। शोभित है सर्वोच्च मुकुट सा। हमारे देश का गौरव किस प्रकार सा है कि शोभित है जिसका मुकुट जो है, शोभित है सर्वोच्च सबसे ऊंचा मुकुट जिनके दिव्य देश का मस्तक। दिव्य देश यानी हमारा देश जो है वह अलौकिक है, देवताओं के गुणों से, देवताओं के राज्य के समान, जिनके दिव्य देश का मस्तक। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक।
यानी हमारे पवित्र पूर्वज जो थे उनका प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अपूर्व था। और शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, ये बीच में छूट गया था, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कवि कहता है कि ये भारत हमारे उन पूर्वजों का, चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है जिसका भाल हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है, जिनके दिव्य देश का मस्तक, दिव्य देश का मस्तक जो है वो शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, हिमालय के मुकुट से जिनका देश शोभायमान है, इनका भाल हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। ऐसे थे हमारे पूर्वज। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और आज तक उनकी गर्जना, उनके जो जयकारे लगाए गए थे वह घोष से, उस उनके गीतों से जो जयकारे लगाए गए थे, जो उनकी विजय में गीत गाए गए थे, वे आज भी गूंज रही हैं सकल दिशाएं, वे आज भी दिशाओं में गुंजायमान हैं। अर्थात हमारे पूर्वज की महिमा का साक्षी ये सत्य स्वरूप जो श्रेष्ठ हिमालय है और उसकी साक्षी दे रहा है, और उसके पूर्वजों के जो यशोगान में गीत गाए थे उनकी साक्षी ये दिशाएं हैं, जो कि आज भी वे जय गीत गूंज रहे हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर, और जिनकी महिमा यानी हमारे पूर्वजों की, जिनकी महिमा का ये साक्षी अर्थात गवाह, ये अविरल लगातार चलने वाला साक्षी सत्य रूप, सत्य का निधान हिम गिरिवर यानी गिरों में यानी पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ हिमालय का भी अपना एक इतिहास है। इसमें जो है विशाल वक्ष स्थल, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। ये जो हिमगिर यानी हिमालय है वह श्रेष्ठ पर्वत है, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। यानी पूर्वजों का जो महिमा है, पूर्वजों की जो महिमा है, उनका जो यशोगान है, उसका ये साक्षी सत्य रूप में हिमगिर आज भी विद्यमान है। उतरा करते थे विमानदल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर, और उतरा करते थे देवताओं के विमान। पौराणिक कथाओं में, इतिहास में ये सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि हिमालय पर्वत पर देवताओं के विमान उतरा करते थे। बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी इसी की खोह में, गुफा में तपस्या आज भी करते थे और करते रहेंगे, और पूर्व में करते भी थे। जहाँ से हिमालय जो है वो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर वह सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो पौराणिक, ऐतिहासिक और वर्तमान में जो भी हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, उसका सब कुछ साक्षी ये हिमालय है। तो उतरा करते थे विमानदल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर, और हिमालय के विस्तृत विशाल वक्ष स्थल पर देवताओं के विमान उतरा करते थे, यानी विमान लेकर देवता यहाँ पर आया करते थे। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, और सागर अपनी छाती पर, निज माने अपनी, जिनके अगणित यानी जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे जहाज पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित, प्रसन्न होकर पहुँचाता था भूमंडल के सकल तटों पर, यानी पृथ्वी के संपूर्ण तटों पर, जितने भी पूरे भूमंडल में पृथ्वी का विस्तार है और उसके समुद्र के जितने भी तट हैं, उस पर सभी स्थलों पर ये जहाज को पहुंचाया करता था। अर्थात भारतीय पूर्वजों का व्यापार बड़ा विस्तृत था, और ये समुद्र जो है उनके जहाज पोतों को प्रत्येक किनारे पर ले जाता था। तो इस प्रकार से ये पूर्वजों की महिमा का वर्णन है कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था, और असंख्य जहाज़ों को उठाकर प्रसन्न मन से, प्रमुदित माने प्रसन्न मन से, पृथ्वी के भूमंडल की संपूर्ण पृथ्वी के समस्त तटों पर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर,
और नदियाँ जो भारतवर्ष में बह रही हैं, जो बहती हैं, वे आज भी नदियाँ जिसकी यश धारा से बहती हैं, अब भी निश्वास है। जो रात दिन आज भी उनकी उनका यशोगान करती हुई रात दिन बहा करती हैं, जो आज भी प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती हैं। धन्य थे हमारे पूर्वज जिनका समर्पण अद्भुत था, और इस प्रकार से नदियाँ भी उनके यशोगान को गाया करती थी और आज भी गा रही हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण नदियाँ आज भी बह रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम उनके तट पर, यदि तुम उनके चरण चिन्ह, उनके अर्थात अपने पूर्वजों के चरण चिन्ह ढूंढो तो तुम उनके तट पर, इनके तट पर अर्थात नदियों के तट पर तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे उनके चरण चिन्ह। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। विश्वत रेखा का वासी भी, विश्वत रेखा यानी भूमध्य रेखा का जो वासी है, अर्थात भूमध्य रेखा में रहने वाला जो वासी है। यहाँ तक का आपको काव्य सौंदर्य बता दें, क्योंकि यहाँ पर भाषा इसकी साहित्यिक है और रसवीर है, क्योंकि देश प्रेम की बात कही गई है, ओज की बात कही गई, तो यहाँ पर गुण भी योज है, अलंकार उपमा तथा रूपक है, और भाषा इसकी साहित्यिक बोली है। भारत के गौरव का, भारत के पूर्वजों का वर्णन है। अब अगला देखिए, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, नदियों के तट पर यदि तुम ढूंढो तो अपने पूर्वजों के पद चिन्ह आज भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, यानी विश्वत रेखा भूमध्य रेखा का निवासी अर्थात रहने वाला, हाँप हाँप कर जीता। हाँप हाँप कर जीने का मतलब है कि यहाँ पर गर्मी अधिक है और उस गर्मी के कारण वह हाँप हाँप कर जीता है। अर्थात तो ये कवि कहता है कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति वहाँ की गर्मी के कारण हाँप हाँप कर जीते हैं, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। क्यों, और फिर भी वो इसके उपरांत भी वह अपनी मातृभूमि पर अलौकिक राग रखता है, अर्थात अपने देश से बहुत अधिक प्रेम करता है। ध्रुवभाषी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, इधर तो वह गर्मी के कारण व्याकुल होकर हाँप हाँप कर अपने देश से प्रेम करता है। दूसरा ध्रुवभाषी यानी जहाँ पर अत्यधिक सर्दी है, बर्फ है, वहाँ पर ऐसी भीषण गर्मी में एक तरफ तो विश्वत रेखा का वासी जीकर प्रेम कर लेता है अपने देश से, और उसी प्रकार दूसरी तरफ ध्रुव प्रदेश में जहाँ हर समय बर्फ रहती है, वहाँ पर भी रहकर हिम के तम में, यानी हिम के तम में अर्थात इतना कोहरा रहता है कि दिन में भी रात दिखाई पड़ती है। उस अंधियारे में, उस ठंडक में ध्रुववासी जो हिम के तम में, ध्रुव पर रहने वाला निवासी हिम के तम में कोहरे की अंधेरी छाया में जी लेता है, कांप कांप कर जी लेता है। यह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर, और अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। इतना प्रेम करता है अपनी जन्मभूमि से। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। अब कवि कहता है कि तुम तो धन्य हो गए हो जीवन पाकर। कहाँ? तुम तो ये प्रिय बंधु, तुम तो प्रिय भाई, स्वर्ग जैसी सुखद सुख को देने वाली सकल वैभवों की आकर माने भंडार, वैभव, समस्त संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वैभव, संपूर्ण सुखों की आगार है, जो भंडार है, ऐसी पृथ्वी भारत की, ऐसी भारत माँ की वसुंधरा पर, धरा शिरोमणि मातृभूमि, यानी जो पृथ्वी की शिरोमणि है, यानी सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी मातृभूमि में तुम जन्म पाकर धन्य हो गए हो। कवि कहता है कि हे कवि, हे बंधु, तुम तो स्वर्ग जैसी सब प्रकार के सुख देने वाली और संपूर्ण ऐश्वर्य भोग विलास की, संपूर्ण ऐश्वर्य की आकर, यानी भंडार जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य हैं और सभी प्रकार के सुख हैं, स्वर्ग जैसा सुख है, ऐसी शिरोमणि धरा पर, पृथ्वी पर, सर्वश्रेष्ठ धरा पर तुम जन्म पाकर धन्य हो गए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज
तन रहते कैसे तज दोगे उसको, हे वीरों के वंशज। हे वीरों के वंशज यानी वीरों के वंश में जन्म लेने वाले तुम, जिसका अन्न जल ग्रहण कर। अब यहाँ से इधर से देखिए तो जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि संबोधन यहाँ पर है। हे वीरों के वंशज, उसको तुम कैसे छोड़ दोगे, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज से तुम बड़े हुए हो, जिसका अन्न तुमने ग्रहण किया, जिसका जल तुमने पिया, तन रहते अपना शरीर रहते कैसे तज दोगे उसे, कैसे तज माने त्याग दोगे, छोड़ दोगे उसको, हे वीरों के वंशज। हे वीरों के वंशज, तुम उसको कैसे छोड़ दोगे जिसका अन्न जल और रज तुमने ग्रहण किया है। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, अवशिष्ट माने बची धड़कन, एक भी धड़कन यदि शेष बची है, जब तक साथ एक भी दम हो, और जब तक तुम्हारा यानी जीवन है तुम्हारा, जब तक तुम्हारा दम प्राण है तब तक तुम, और एक भी धड़कन है, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन तब तक कैसे जियो कि रखो आत्म गौरव से ऊंची, अपने आत्म गौरव से ऊंची रखो पलकें यानी नेत्र ऊंचे रखो, अपना सिर ऊंचा रखो, अपना मन ऊंचा रखो, यानी किसी प्रकार की दीनता का भाव तुम्हारे अंदर ना आने पाए जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों, तुम इस प्रकार से कैसे अपनी मातृभूमि को छोड़ सकते हो। यहाँ पर इंगित किया है जो लोग अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं, उधर की ओर भी इशारा किया है। तो वही कह रहे हैं कि जिसका तुमने अन्न जल ग्रहण किया, जिसकी मिट्टी से तुम बड़े हुए, उसको तुम किस प्रकार से छोड़ सकते हो। जब तक तुम्हारे शरीर में दम है, प्राण है, एक भी धड़कन श्रेष्ठ है, तब तक आत्म गौरव के साथ जियो, स्वाभिमान के साथ जियो, ऊंचा मस्तक, ऊंचे नेत्र करके, और ऊंचापन मन अर्थात मन में किसी प्रकार की दीनता को स्थान मत दो, अर्थात स्वाभिमान से जियो, कहने का यही तात्पर्य है। और इसमें जो रस है वो शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा है, और साहित्यिक खड़ी बोली, इसमें सब में साहित्यिक खड़ी बोली का ही प्रभाव का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। और कहीं कहीं पर सरल भाषा भी है, कहीं कहीं पर कुछ क्लिष्ट शब्द हैं, लेकिन समझ में आने वाली है। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, शत्रु को जीतने वाले जब तक एक बूंद भी खून की शेष है तुम्हारे मन में, जब तक मन में हे शत्रुंजय, जब तक तुम्हारे शरीर मन में एक बूंद भी रक्त की शेष है, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। तब तक दीन वचन बिल्कुल मत उचारो, यानी दीनता का भाव बिल्कुल भी मत ग्रहण करो, मानो नहीं मृत्यु का भय, और मृत्यु के भय को मत मानो, यानी मृत्यु से मत डरो। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। निर्भय होकर, निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, और जहाँ मृत्यु है वहाँ पर जीवन है। तो इसी प्रकार से निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु जो एक है विश्राम यानी आराम करने का स्थान है। इससे शरीर जीवन भर में जो थकावट होती है वह मृत्यु की से शांति को प्राप्त होता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, मृत्यु एक नदी है और जिसमें श्रम से थका हुआ व्यक्ति नहाता है। जीव उसमें नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, यानी काया रूपी वस्त्र को छोड़कर फिर नई काया को धारण कर लेता है। अर्थात जिस प्रकार कोई व्यक्ति नदी में स्नान करके अपने वस्त्रों को छोड़ देता है, उसी प्रकार से और दूसरे कपड़े पहन लेता है, यानी दूसरे कपड़े वस्त्र बदल लेता है, तो उसी प्रकार इस मृत्यु रूपी नदी में जीव नहाकर काया रूपी वस्त्र को छोड़कर नवीन काया रूपी वस्त्र को पहन लेता है। यही मृत्यु और जीवन का सत्य है। फिर नूतन धारण करता, फिर नए वस्त्र धारण यानी नए धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, उस काया को छोड़कर बहाकर और दूसरी काया को प्राप्त करता है।
सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। और सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति, जिससे संतुष्टि मिले, किससे मिले? प्रेम के द्वारा। यानी प्रेम ही सबसे बड़ा बलिदान है, यानी देश प्रेम ही सबसे बड़ा बलिदान है। यदि भारत के त्याग बिना प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम ये पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब कवि कह रहा है कि वास्तविक प्रेम वही कहलाता है जिसकी परिणति यानी जिसका बदलाव आत्मोत्सर्ग किसमें होता है? बलिदान में होता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, त्याग के बिना प्रेम जो है वह बेकार है, निर्जीव है, यानी बिना प्राण का है, अर्थात उसमें कोई तत्व नहीं है। अर्थात सच्चा प्रेम आत्म त्याग पर ही निर्भर होता है। और सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें बलिदान करना पड़े तो भी हमें कर देना चाहिए। करो प्रेम पर प्राण निछावर, तो प्रेम पर प्राण निछावर कर देने चाहिए। देश प्रेम वैपूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। और भारत नहीं, किसी भी देश का हो, देश प्रेम जो है वो ऐसा प्रेम है, देश प्रेम वैपूर्ण क्षेत्र है, देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है, अमल यानी मल रहित, जो कि निर्मल है, और निसीम त्याग, असीम यानी जिसकी सीमा ना हो, त्याग से विलसित, त्याग के बल पर ही सुशोभित होता है। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है जो कि अमल यानी निर्मल, और असीम अर्थात जिसकी सीमा ना हो, निसीम त्याग और निर्मल त्याग के बल पर ही सुशोभित होता है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो कि निर्मल और निसीम त्याग के बल पर ही सुशोभित होता है, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। और अर्थात आत्मा का और मानवता का उसके द्वारा विकास होता है। किसके द्वारा? देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का, आत्मा का विकास ही जिससे मनुष्यता यानी मानवता होती है विकसित, और मानवता उसी से बढ़ती है, उसी से विकसित होती है। और ये इनका लिया गया है स्वप्न से, इनका काव्य संग्रह स्वप्न है उससे ये लिया गया है। और इसका रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है, और खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक इसमें ली गई है। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ आज पूरा हुआ। और शब्दार्थ आप एक बार देख लीजिए, और अभ्यास प्रश्न मैं अगले अंक में लेकर उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारत।